साउथ अफ्रीका सीरीज डिसाइडर गेम जो है वो नहीं रहने वाला है। ये गेम रहेगा या तो इंडिया इस सीरीज को विन करेगी या फिर जो है वो साउथ अफ्रीका इस सीरीज को ड्रॉ करेगी, क्योंकि जो है वो फोर्थ T20 है जो है वो ड्यू टू फॉग जो है या फिर एक तरह से पॉल्यूशन ही बोल लीजिए, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था लखनऊ के स्टेडियम पे। इसकी वजह से गेम जो है वो एबेंडॉन कर दिया गया था। देखिए इंस्पेक्शन जो है वो किए जा रहे थे बैक टू बैक 7, 7:30, 8, 8:30, 9:25 लगातार किए गए, लेकिन एंड में जाके जो है वो गेम एबेंडॉन हो ही गया क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था कैसे गेम होता। ये गेम या तो इंडिया इस सीरीज को विन करेगी या फिर साउथ अफ्रीका इस सीरीज को जो है वो ड्रॉ करके चलेगी। वेन्यू जो है वो रहने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पे स्कोरिंग जो है वो होती है, जहां पे सुमन गिल के जो है वो शानदार आंकड़े हैं। लेकिन क्या सुमन गिल की इंजरी जो है वो ठीक हुई है, यानी जो वो फुट इंजरी थी वो ठीक हुई है या नहीं हुई है, वो जो है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि जो है वो ये गेम में सुमन गिल खेलेगी या फिर नहीं। इसको वैसे देखने वाली बात रहेगी क्योंकि रिसेंटली जो है अगर हम बात करके चले, रिसेंटली इस वेन्यू पे जो है वो रणजी के गेम्स हुए हैं अगर हम बात करेंगे तो, या फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो चल रही है उसके। अब इंटरनेशनल में कैसा ग्राउंड जो है वो रहता है वो देख के चलने वाली बात रहेगी इस वेन्यू पे। तो ये जो है वो सबसे बड़ा सवाल रहेगा। रिसेंटली अगर हम बात करके चले तो सैयद मुश्ताक अली की ट्रॉफी में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो रन्स भी बन रहे थे और विकेट्स भी गिर रहे थे, यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रन्स बन रहे हो और विकेट्स नहीं गिर रहे हो। यानी देख के चल सकते हैं सौराष्ट्र तमिलनाडु में विकेट्स गिरते हैं, झारखंड राजस्थान में विकेट गिरते हैं, त्रिपुरा उत्तराखंड में विकेट्स गिरते हैं, यानी विकेट्स गिरते हैं कहीं ना कहीं। एवरेज स्कोर की अगर हम बात करके चले तो फर्स्ट इनिंग में 181 है, सेकंड इनिंग में 148 है। अगर ड्यू आएगी तो चेस जो करेगी टीम उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज है, लेकिन अगर ड्यू नहीं आती है वो हमको पिच रिपोर्ट के टाइम पे पता चलेगा। लास्ट गेम तो एबेंडॉन हो गया था, उससे पहले वाले गेम की अगर हम लोग बात करके चलेंगे तो वहां पे एडन मार्करम ने 61 किया था, डोनोवन फरेरा ने 20। इंडिया की तरफ से 2 विकेट अर्शदीप सिंह, 2 विकेट हर्षित राणा, 1 विकेट हार्दिक पांड्या, 2 विकेट चक्रवर्ती, 1 विकेट शिवम दुबे, 2 विकेट कुलदीप यादव। और बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा ने एक अच्छी नॉक खेली थी, उसके अलावा भी शिवम दुबे ने ठीक ठाक फिनिशिंग टच दिया था। अगर वो अभिषेक शर्मा की नॉक नहीं होती तो शायद इंडिया भी फंस सकती थी। क्या इस वेन्यू पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो साउथ अफ्रीका है वो किसी स्पिन ऑप्शन के साथ जाएगी या नहीं जाएगी? हाई चांसेस है कि ये टीम जो है वो जॉर्ज लिंडे जो है उनको खिलाती हुई चले। सारा खेल जो है वो वेन्यू का रहने वाला है कि वेन्यू किस तरह से जो है यानी पिच किस तरह से जो है वो बिहेव करेगा। बाउंड्री डायमेंशंस वैसे तो जो है वो बड़े हैं। कुछ इंजरी अपडेट्स भी हैं, लाइक शहबाज अहमद की एंट्री हुई है इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल। जसप्रीत बुमराह के खेलने के चांसेस है भी और नहीं भी, यानी इंडिया खिलाना चाहे तो खिला सकती है इन प्लेस ऑफ हर्षित राणा, या फिर इंडिया चाहे तो सेम लाइनअप के साथ तो नहीं जाएगी क्योंकि गिल के इंजरी का अपडेट्स है। संजू सैमसन जो है वो डायरेक्टली इन होते हुए नजर आने चाहिए। उसके अलावा अब कोई एक्सपेरिमेंट ही कर दे, गौतम गंभीर वॉशिंगटन सुंदर को डायरेक्टली ओपन भेज दे तो वो हमारे हाथ में नहीं है। बाकी तो एक चेंज की ही उम्मीद है, वो हो सकते हैं संजू सैमसन। बाकी जो है वो बाय चांस इंडिया चाहे तो चांस दे सकती है। चांस मीन्स किया यानी जो है जसप्रीत बुमराह को वापस ला सकती है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, या फिर इंडिया चाहे तो 2 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है। सामने से अगर हम बात करके चले, सामने से जॉर्ज लिंडे की एंट्री होनी चाहिए इन प्लेस ऑफ ओथनेल बाटमैन, या फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि केशव महाराज खेल सकते हैं। यानी एक स्पिनर जरूर ये टीम खिला के चलेगी। बाकी तो ठीक है, इनकी टीम कुछ ज़्यादा खास तो परफॉर्मेंस दिखा नहीं रही। सामने लेफ्टीज है तो डोनोवन फरेरा के थोड़ा बहुत ओवर्स आप लोग उम्मीद करके फिर भी चल सकते हैं। हम लोग जो है वो 4 कॉम्बिनेशन जो है वो देख के चलेंगे, और एक जो है वो मैं आपको थोड़ा बहुत जो है वो मैं आपको यानी कुछ परसेंटेज ऑफ चांसेस इन द ड्रीम टीम्स भी जो है वो बता के चलूंगा। स्टार्ट करते हैं। अगर इंडिया इस गेम को विन करती है तो हमारा कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा, जहाँ पे हम लोग अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, उसके अलावा सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अभिषेक सिंह और वरुण चक्रवर्ती को रखेंगे। रीजन क्लियर है, ये जो है वो इंडिया के 5 जो है वो मेन तो नहीं बोलेंगे लेकिन लगभग मेन गेंदबाज। इधर से चक्रवर्ती का 4, उसके अलावा अर्शदीप सिंह का 4, हर्षित राणा का लगभग 4 और आप लोग कुलदीप का भी 4 मान के चलिए। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जो है वो ओवर्स मिल बांट के डालते हैं। उसके अलावा बैट फर्स्ट में अगर आपको ट्राई करना हो, देखिए इधर इस गेम में सूर्य कुमार यादव के चलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं क्योंकि जो है वो लगातार फ्लॉप हुए हैं। मेरे अकॉर्डिंग इस गेम में सूर्य कुमार यादव का बल्ला बोल सकता है। देन अगर मैं बात करके चलो, अगर गिल भी खेलते हैं तो इस गेम में गिल का भी बल्ला जो है वो बोल सकता है क्योंकि जो है वो बेस्ट रिकॉर्ड्स है नरेंद्र मोदी स्टेडियम्स में सुमन गिल के।
अभिषेक शर्मा का मैचअप दिखता है सबसे बड़ा मैचअप जो है वो मार्को यानसन के सामने। अगर बैट फर्स्ट करे अभिषेक शर्मा तो ट्रैप हो सकते हैं अगेंस्ट मार्को यानसन। हाइट के साथ गेंदबाजी करते हैं, उछाल के साथ बॉल आती है, एज के साथ आउट हो सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मैचअप भी है। उसके अलावा अर्शदीप सिंह का मैचअप है वैसे क्विंटन डिकॉक के साथ, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो मैचअप वाला सीन चलता ही चलता है। क्विंटन डिकॉक सिर्फ एक गेम चले हैं, अदरवाइज पूरी सीरीज फ्लॉप दिखे। मार्करम टिक के खेलते हैं, जो है वो रेगुलर बेसिस पे स्कोरिंग कर रहे हैं, कैप्टन भी है टीम के। फिलहाल के लिए मैं एडन मार्करम विद डिवॉल्ट ब्रेविस विद कॉर्बिन बॉस जो है वो चलने वाला हूं। आप लोग चाहे तो एक और काम कर सकते हैं, बॉस की जगह पे आप लोग डोनोवन फरेरा को ट्राई करके चल सकते हैं क्योंकि वो अच्छे बैटर है। ट्रिस्टन स्टब्स मुझे बहुत पसंद है लेकिन रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, तो हम लोग ट्राई करके नहीं चलेंगे। अगर बैट फर्स्ट हो उस कंडीशन में आप लोग चाहे तो डिवॉल्ट ब्रेविस और कॉर्बिन बॉस की जगह पे दो डेथ बॉलर्स को ट्राई करके, लाइक एनरिक नोकिया लास्ट गेम में शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, या फिर लुंगी नगीडी ओतनेल बाटमैन को भी ट्राई करके चल सकते हैं। इंडिया बॉल फर्स्ट करेगी तो विदाउट एनी डाउट मेरे सी हो गए अर्शदीप सिंह। आप लोग इधर से वीसी अब कुलदीप, हर्षित राणा, चक्रवर्ती को भी दे सकते हैं, या फिर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन को भी दे सकते हैं। संजू सैमसन के बेस्ट रिकॉर्ड्स है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जहाँ पे शायद दो सेंचुरीज भी हैं, एक सेंचुरी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी है। देखिए इंडिया अगर सेकंड बॉल कर रही है तो इधर से ये दोनों बेस्ट सीवीसी है। इंडिया अगर फर्स्ट बॉल कर रही है तो अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा बेस्ट सीवीसी रहेंगे। इंडिया अगर बैट फर्स्ट है तो हार्दिक पांड्या बेस्ट सीवीसी रहेंगे। इंडिया अगर बैट फर्स्ट है तो अभिषेक शर्मा पे थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव बेस्ट सीवीसी रहेंगे। लेकिन अगर इंडिया चेज कर रही है तो अभिषेक शर्मा अगर ड्यू आती है तो एक अच्छे सीवीसी रहने वाले हैं इंडिया की तरफ से। फिलहाल के लिए मैं सी कर रहा हूँ इधर से अर्शदीप सिंह को, और मैं वीसी जो है वो करूंगा इधर से कुलदीप यादव को। रीजन मैं आपको बताऊँ ना, सामने वाली टीम में राइटीज देखिए आप, मिडिल ऑर्डर में ट्रिस्टन स्टब, डोनोवन फरेरा, कॉर्बिन बॉस, एडन मार्करम, डिवॉल्ट ब्रेविस, अच्छे खासे राइटीज है इन मिडिल ऑर्डर। तो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव के पास वो चांस होता है एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज के पास कि वो जो है वो राइटीज बैटर्स को ट्रैप करे। और साउथ अफ्रीका की टीम में ऐसे बैटर्स हैं जो स्पिनर को अटैक करने के लिए जाते हैं, और कुलदीप यादव एक चालाक गेंदबाज है जो है वो जो है वो ट्रैप करने के लिए जाने जाते हैं। आप लोग चाहे तो वरुण चक्रवर्ती को सीवीसी जरूर ट्राई करके चल सकते हैं। वन ऑफ बेस्ट बॉलर एट दिस टाइम वर्ल्ड T20 रैंकिंग में नंबर 1 चल रहे हैं, तो एक शानदार सीवीसी ऑप्शन वो भी रहने वाले हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन नंबर 1 रहेगा। अगर इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो हम लोग डायरेक्टली थोड़ा सा स्वैप करेंगे इस कॉम्बिनेशन में, जहाँ पे हम लोग जो है वो या तो अभिषेक शर्मा की जगह पे तिलक को रखेंगे, या फिर हम लोग क्या ही कर सकते हैं और क्या ही चेंज करेंगे, इधर से हम लोग इन दोनों की जगह पे डेथ बॉलर रख लेंगे, लाइक कॉर्बिन बॉस को भी नहीं रखेंगे, मार्को यानसन, एनरिक नोकिया एक बैटर जो क्विंटन डिकॉक हो गए। रीजन क्लियर है क्योंकि वो सेकंड इनिंग में चलने के ड्यू आने की वजह से चांसेस रहते हैं, सिंगल डबल्स पे बिलीव रखते हैं। अब हम लोग चाहे तो संजू सैमसन की जगह पर इधर तिलक को डाल सकते हैं, या फिर वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फिलहाल के लिए मैंने संजू की जगह पर डाले हैं। हार्दिक का बैटिंग ऑर्डर ठीक है, बैट विद द बैट गेम में आ जाते हैं, ओवर्स कर लेते हैं, इनको सी करेंगे, और वीसी जो है वो हम लोग कर लेंगे इधर से सूर्य कुमार यादव को। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा अगर इंडिया बैट फर्स्ट करेगी तब। अगर इंडिया विन करेगी तो यही कॉम्बिनेशन रहेगा। आप लोग चाहे तो इधर बैकअप्स का यूज करके जो है वो चल सकते हैं विदाउट एनी डाउट, वो जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इन फेवर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। अगर साउथ अफ्रीका को ये गेम जो है वो विन करना है तो एक तो आपको एक स्पिनर को तो खिलाना ही होगा जो आपको जो है वो बीच में आके जो है वो रन्स रोके और विकेट्स निकाल के दे, जो या तो जॉर्ज लिंडे या फिर केशव महाराज के खेलने के चांसेस है, या फिर वैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आप सीमस के साथ भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिलहाल के लिए मैं जो है वो इधर से रखूंगा कॉर्बिन बॉस, मार्को यानसन, नोकिया, लुंगी नगीडी, ओतनेल बाटमैन, क्योंकि यही इनके प्राइम गेंदबाज हैं। देन मार्करम, रीजा हेंड्रिक्स, क्विडी के। वैसे मैं डिवॉल्ट ब्रेविस के साथ भी जा सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं हार्दिक पांड्या एंड तिलक वर्मा क्योंकि सिंगल डबल्स पे बिलीव रखते हैं। उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती को रख के चलूंगा क्योंकि जिस फॉर्म में है चक्रवर्ती, इनको ड्रॉप करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। सीवीसी की अगर मैं बात करके चलूँ, मेरे को बहुत पसंद है कॉर्बिन बॉस, मेरे को बहुत पसंद है एनरिक नोकिया, तो मैं इनके साथ सीवीसी जा सकता हूँ। क्विंटन डिकॉक सेकंड इनिंग में अच्छा करते हैं तो इनको फिलहाल के लिए मैं सी करूँगा, और वीसी डायरेक्टली मैं इधर से जो है वो फिलहाल के लिए एनरिक नोकिया को करके चलने वाला हूँ। वैसे अगर जो है वो बैट फर्स्ट करती है ये टीम, तो हमारी टीम ना ही रीजा हेंड्रिक्स हो गए, और जो है वो ना ही हमारी टीम में चक्रवर्ती हो गए, और ना ही तिलक वर्मा हो गए। उस कंडीशन में हम लोग जो है वो डिवॉल्ट ब्रेविस को जरूर रख के चलेंगे रीजा हेंड्रिक्स की जगह पे, क्योंकि बैट फर्स्ट में इनके चलने के अच्छे खासे चांसेस रहते हैं। उसके अलावा
बाकी तो सेम ही है। बाकी मैं इधर से जो है वो वरुण चक्रवर्ती की जगह अर्शदीप सिंह, क्योंकि वो डेथ में डालते हैं, तिलक वर्मा की जगह पे इधर दुबे या फिर अभिषेक शर्मा को रखूंगा। देन सीवीसी की अगर मैं बात करके चलूँ, कॉर्बिन बॉस, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर है थोड़ा और 4 ओवर भी डालते हैं। और जो है अगर बैट फर्स्ट है तो मैं वीसी इधर से करूंगा मार्को यानसन को। लोअर ऑर्डर में बैटिंग प्लस जो है वो 4 ओवर का प्रॉपर बॉलिंग देते हैं। वैसे साउथ अफ्रीका के विनिंग चांसेस थोड़े से लेस है ड्यू टू देयर स्पिनर्स, क्योंकि जो है जब आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं होते ना मिडिल ऑर्डर में, तो वहाँ पे आप लोग जो है वो इंडिया को जो है वो थोड़ा सा जो है रोक नहीं सकते हैं। इंडिया वहाँ पे जो है वो गेम में वापस आ सकती है। अगर आप पावर प्ले में भी अच्छा करते हैं तो बाद में जो है वो मिडिल ऑर्डर में इंडिया कमबैक कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट गेम में हार्दिक पांड्या ने किया था। आपने पावर प्ले में अच्छा किया था, लेकिन हार्दिक पांड्या आते हैं और गेम को जो है वो निकाल जाते हैं। अगर हम बात करके चलेंगे बैटिंग फ्रेंडली कॉम्बिनेशन के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग रखेंगे शर्मा को, वर्मा को, यादव को, हार्दिक को। देन इधर से संजू सैमसन, आप लोग चाहे तो दुबे को रख सकते हैं, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा सफल होता है। सामने से डिकॉक, मार्करम, डिवॉल्ट ब्रेविस, डोनोवन फरेरा, उसके अलावा मार्को यानसन, क्योंकि वो डेथ में भी डाल सकते हैं। और इधर से मैं रखूंगा वरुण चक्रवर्ती को। सीवीसी की अगर हम बात करके चले, विदाउट एनी डाउट संजू सैमसन या फिर अभिषेक शर्मा जो है वो मेरे हो गए सी। दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं। और वीसी जो है वो या तो डिवॉल्ट ब्रेविस या फिर मैं जा सकता हूँ इधर से क्विडी के साथ। तो फिलहाल के लिए ये एक कॉम्बिनेशन है जहाँ पे मैंने संजू सैमसन को सी करके जो है वो वीसी किया है। ब्रेविस को आप लोग चाहे तो सी इधर से अभिषेक शर्मा को कर सकते हैं, और वीसी आप लोग चाहे तो चक्रवर्ती को भी कर सकते हैं, या फिर जो है वो मार्करम के साथ भी आप लोग जा सकते हैं। या फिर अगर मैं बताऊं तो आप लोग जो है वो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट करके चल सकते हैं, जहाँ पे आप लोग जो है वो यानसन की जगह पे कॉर्बिन बॉस, ट्रिस्टन स्टब्स का बैटिंग ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। अदरवाइज हम लोग जा सकते थे इधर से अभिषेक शर्मा को सी करके आप लोग जो है वो वीसी जो है वो क्विडी के साथ जा सकते हैं। तो ये जो है वो थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली कॉम्बिनेशन रहेगा। लास्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करके चले, वो रहेगा बॉलिंग फ्रेंडली कॉम्बिनेशन, जहाँ पे हमारी नज़र जो है वो बॉलर्स के ऊपर होगी, जहाँ पे मैं आपके साथ 2 कॉम्बिनेशन जो है वो शेयर करके चलूंगा। इंडिया के जो है वो सारे क्वालिटी गेंदबाज, उसके अलावा लुंगी नगेड़ी, एनरिक नोकिया, मार्को यानसन एंड कॉर्बिन बॉस, या फिर लुंगी और बाटमैन में से किसी एक को हम लोग जो है वो रख के चलेंगे। उसके अलावा जो है वो कीपिंग में हम लोग रखेंगे संजू सैमसन को, और जो है वो बैटिंग में रखेगी 10 से हम लोग या तो ब्रेविस या फिर डोनोवन फरेरा। दोनों ही डिसेंट ऑप्शन है। फरेरा इसलिए क्योंकि ये बॉलिंग भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो इनको हम लोग रख के चलेंगे। देन इधर से सीवीसी जो है वो हम लोग देंगे वरुण चक्रवर्ती विद अर्शदीप सिंह, क्योंकि अगर बॉलिंग गेम होता है तो ये दोनों जो है वो गेम में आते हुए नजर आएंगे। विकेट टेकर गेंदबाज है, विकेट्स निकालने के लिए जाने जाता है। सेम कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोग सैमसन की जगह क्विडी के और जो है वो फरेरा की जगह या तो सूर्य कुमार यादव या अभिषेक शर्मा को रखेंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा ऐसे बल्लेबाज है जो स्कोरिंग कर जाते हैं। और सीवीसी की अगर हम बात करके चले तो इधर से हम लोग जा सकते हैं हार्दिक पांड्या विद कॉर्बिन बॉस, क्योंकि दोनों ही बैटिंग से भी गेम में आते हैं और दोनों ही बॉलिंग से भी गेम में आते हैं। अब अगर हम बात करके चले परसेंटेज ऑफ डीटीज के बारे में ना, कि कौन कितना ड्रीम टीम में आने के चांसेस रखता है, सबसे ज़्यादा चांसेस है वरुण चक्रवर्ती के, सेकंड हाईएस्ट चांसेस है हार्दिक पांड्या के, थर्ड हाईएस्ट चांसेस जो है वो इधर से रहते हैं मार्को यानसन के, फोर्थ हाईएस्ट चांसेस रहते हैं कॉर्बिन बॉस के। देन जो है क्योंकि जो है इनका ही जो है वो परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा है, क्योंकि ये बैट विद बॉल भी कर लेते हैं, इंडिया की तरफ से क्वालिटी प्लेयर्स भी हैं। देन कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, उसके अलावा अगर बॉल फर्स्ट है तो लुंगी नगेड़ी, एनरिक नोकिया जैसे प्लेयर्स भी गेम में आ जाते हैं। इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा विद द बैट जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे चांसेस है। सेकंड जो है वो रहेगा संजू सैमसन के, और थर्ड रहेगा सूर्य कुमार यादव के। तिलक वर्मा भी वैसे प्लेयर है जो ड्रीम टीम में आ जाता है। शिवम दुबे जो है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। बेस्ट सीवीसी ऑप्शन वर्सेस जो है वो थोड़ा सा रिस्की सीवीसी ऑप्शन की अगर हम बात करके चले, सेफ एंड सटीक और सबसे बढ़िया सीवीसी ऑप्शन है एट दिस टाइम हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, क्विंटन डिकॉक, कॉर्बिन बॉश, देन एडन मार्करम। लेकिन रिस्क लेना हो तो कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, एनरिक नोकिया और मार्को यानसन भी अच्छे सीवीसी ऑप्शंस रहने वाले हैं। बाकी अगर हम बात करके चलो तो मेरे कुछ 8 कॉम्बिनेशन जो है वो ये थे। बाकी जो है वो फ्री कॉन्टेस्ट में आप लोग आपका कॉल लेके चल सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इंडिया विन करनी चाहिए, तो मेरे मैक्सिमम कॉम्बिनेशन उनके ही फेवर में रहने वाले हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।